सुबह का सुनहरा समय था। जंगल में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी खड़ी थी। उस रेहड़ी पर बड़े प्यार से लिखा था, मोहन के ताजा सैंडविच। मोहन एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और सच्चाई साफ दिखाई देती थी। उसके साथ उसका 12 साल का बेटा गोलू था। पापा, आज स्कूल जाने से पहले मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। लेकिन पापा, आपका काम भी जरूरी है। तू बड़ा होकर पढ़ लिख जाएगा तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तभी गांव के कुछ लोग ठेले पर आ गया। अरे मोहन भाई, जल्दी 2 सैंडविच बना दो, आज बहुत भूख लगी है। मोहन ने बड़ी सफाई से सैंडविच तैयार किया। तवे पर मक्खन डाला। सैंडविच सिकने लगा। खुशबू चारों तरफ फैल गई। कुछ ही मिनटों में और ग्राहक आ गए। वाह, क्या स्वाद है! इतना अच्छा सैंडविच पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। मोहन को खुशी होती थी कि लोग उसके काम को पसंद करते हैं। लेकिन सड़क के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। उसका नाम था धनराज जंक फूड पैलेस। वह गांव का सबसे महंगा रेस्टोरेंट माना जाता था। रेस्टोरेंट बाहर से बहुत शानदार दिखता था, लेकिन अंदर ग्राहक बहुत कम आते थे। रेस्टोरेंट का मालिक धनराज अपने ऑफिस में बैठकर बाहर सब देख रहा था। उसकी नजर सीधे मोहन की रेहड़ी पर थी। वह देख रहा था कि मोहन के पास ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, जबकि उसके रेस्टोरेंट में मुश्किल से 2-4 लोग बैठे थे। धनराज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे रेस्टोरेंट में लाखों रुपए लगे हैं, फिर भी लोग उस गरीब के पास क्यों जा रहे हैं? धनराज गुस्से से दांत पीसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग मोहन को इतना क्यों पसंद करते हैं। दोपहर तक मोहन की बिक्री शानदार रही। लगभग सारे सैंडविच बिक चुके थे। गोलू खुशी से बोला, पापा, आज तो बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ बेटा, लगता है इस महीने तुम्हारी स्कूल फीस समय पर भर पाएंगे। दोनों बहुत खुश थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा चुकी है। रात का समय था। धनराज के आलीशान रेस्टोरेंट में अभी भी रोशनी जल रही थी। धनराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसने कालिया को बुलाया। धनराज ने नोटों से भरा एक बड़ा बैग कालिया को दिया। इसमें 5 लाख रुपए हैं। इतने सारे पैसे? हाँ, ये पैसे जंगल खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर भैरव सिंह तक पहुंचाने हैं। बाकी काम वो खुद कर देगा। समझ गया मालिक। मोहन अपने छोटे से घर में बैठा था। गोलू अपनी स्कूल की किताबें खोलकर पढ़ रहा था। मोहन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपने बेटे पर गर्व था। गोलू हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर लाता था। मोहन मन ही मन सोच रहा था, बस मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर उसकी जिंदगी मेरी तरह संघर्षों में नहीं बीतेगी। पापा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, फिर मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। यह सुनकर मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह हमेशा की तरह मोहन और गोलू जल्दी उठ गए। दोनों ने रेहड़ी तैयार की। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। हर कोई मोहन के सैंडविच का इंतजार कर रहा था। मोहन भाई, आज 4 सैंडविच देना। मेरे लिए 2 पैक कर दो। मुझे मसाला वाला बनाना। मोहन तेजी से काम करने लगा। गोलू भी उसकी मदद कर रहा था। तभी अचानक कुछ ही सेकंड में 3 सरकारी गाड़ियां आकर मोहन की रेहड़ी के सामने रुक गई। यह लोग जंगल के खाद्य सुरक्षा विभाग के आदमी थे। भैरव सिंह का चेहरा बेहद सख्त था। उसने आते ही जोर से चिल्लाया,
मोहन, अभी तुरंत काम बंद करो। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ गलत किया है कि? भैरव सिंह ने एक कागज दिखाया। तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायत आई है। तुम सड़े हुए सामान से सैंडविच बनाते हो। तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। ये सुनकर सभी ग्राहक चौंक गए। मोहन के होश उड़ गए। नहीं साहब, ये झूठ है। मैं हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। चुप! अब हमें सिखाओगे कि जांच कैसे होती है? भैरव सिंह ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया। पूरी रेहड़ी की तलाशी लो। कर्मचारी ने तुरंत रेहड़ी की तलाशी लिया। उसे सड़ी हुई सब्जी की प्लास्टिक मिला। सर, ये देखिए। अब क्या कहोगे? मोहन हैरान रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार वो थैली देखी थी। साहब, ये मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। फिर भैरव सिंह के आदेश पर रेहड़ी तोड़ देता है। गोलू रो पड़ा। अंकल, ऐसा मत कीजिए। मेरी रेहड़ी मत तोड़ो। मेरे पापा बेगुनाह है। हमने कुछ गलत नहीं किया। मोहन के सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही थी। रेहड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। ग्राहक दुखी होकर अपने घर लौटने लगे। सबको यकीन था कि मोहन के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। मोहन जमीन पर बैठ गया। उसने टूटी हुई रेहड़ी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोलू भी चुपचाप खड़ा था। आज पहली बार उसे लगा कि दुनिया में मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे की होती है। शाम ढल चुकी थी, लेकिन मोहन के घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और उदास था। मोहन चुपचाप चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। कुछ देर बाद मोहन भारी आवाज में बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। अगले दिन गोलू अपने पिता से बोला, हम हार नहीं मानेंगे। बेटा, कभी कभी हालात इंसान को हरा देते हैं। तभी गोलू ने अपना मोबाइल निकाला। मोहन हैरान हो गया। गोलू ने मोबाइल को स्टैंड पर लगाया। ये क्यों लाया? बाबा, ये हमारी नई रेहड़ी। क्या मतलब? पापा, आज दुनिया बदल चुकी है। अब सिर्फ सड़क पर दुकान लगाने से काम नहीं चलता। लोग मोबाइल पर भी दुकान ढूंढते हैं। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। गोलू बोला, लोग आपके सैंडविच खाने आते थे क्योंकि उन्हें आपका स्वाद पसंद था। रेहड़ी पसंद नहीं थी। अगर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा दे तो लोग खुद हमारे पास आएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? पापा, मैं वीडियो बनाऊंगा। गोलू तैयार हो गया। उसने घर के आगे एक छोटा सा दुकान खोला। उसमें पूरा सैंडविच का सामान रख दिया। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोलू है। ये मेरे पापा मोहन हैं। इस पूरे गांव के जंगल में सबसे ईमानदार सैंडविच बनाने वाले। कल कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर हमारी रेहड़ी तोड़वा दी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगर आपको कभी हमारे पापा के सैंडविच पसंद आए हों तो आज हमारा साथ दीजिए। हम अपने घर से ही काम शुरू कर रहे हैं। हम वही स्वाद देंगे, वही ईमानदारी देंगे और वही प्यार देंगे। वीडियो खत्म हुआ। गोलू ने उसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। मोहन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। कोई नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा। शायद ये सब बेकार था बेटा। लेकिन कुछ ही घंटे में वीडियो पूरे जंगल से गांव में फैल गया। लोग उसे एक दूसरे को भेज रहे थे। एक बुजुर्ग लकड़हारे ने वीडियो देखकर कहा, मोहन के साथ गलत हुआ है। मैं आज उसी के घर से सैंडविच खरीदूंगा। एक किसान बोला, ईमानदार आदमी का साथ देना चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव इस बारे में बात करने लगा। दोपहर होने तक मोहन के घर के बाहर लोग आने लगे। मोहन और गोलू हैरान रह गए। पहला ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, मोहन भाई, 4 सैंडविच देना। मेरे लिए 6 पैक कर दो। मैं तो पूरे परिवार के लिए लेने आया हूँ। लोग दूर दूर से आने लगे।
कुछ लोग सिर्फ सैंडविच खरीदने नहीं बल्कि मोहन का हौसला बढ़ाने आए थे। एक ग्राहक बोला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, सच्चाई की जीत होगी। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उधर धनराज अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने सोचा था कि अब उसका धंधा खूब चलेगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया, सिर्फ 2 सैंडविच बिके। वह हैरान था। तभी कालिया दौड़ता हुआ आया। मालिक, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ कालिया? मोहन का वीडियो वायरल हो गया है, पूरा गांव उसके समर्थन में खड़ा हो गया है धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। और अभी उसके घर के बाहर सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। ये नामुमकिन है। जंगल के मुख्य प्रशासन तक भी वह वीडियो पहुंच चुका था। कुछ बड़े अधिकारी अब इस वीडियो की जांच करने लगे। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, ईमानदार सैंडविच वाले मोहन के साथ हुआ अन्याय। हर तरफ लोग उसी वायरल वीडियो की बात कर रहे थे। मोहन के घर के बाहर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मोहन और गोलू लगातार सैंडविच बेच रहा था। जंगल के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह अपने कार्यालय में बैठे थे। उन्होंने भैरव सिंह को बुलवाया। कुछ देर बाद भैरव सिंह वहां पहुंच गया, लेकिन आज उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब था। वह घबराया हुआ लग रहा था। सूर्य प्रताप सिंह ने पूछा, भैरव सिंह, आपने मोहन की रेहड़ी किस आधार पर जब्त की थी? सर, शिकायत मिली थी। शिकायत किसने की थी? भैरव चुप हो गया। सर, मुझे याद नहीं। सूर्य प्रताप की भौहें सिकुड़ गई। सरकारी रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता का नाम होना चाहिए। भैरव सिंह जो सच हैं बता दो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लोगे। भैरव सिंह डर गया और फिर उसने सारा बात बता दिया कि उसने मोहन का ठेला बंद करवाने के लिए धनराज से पैसे लिया था। धनराज अपने रेस्टोरेंट में बैठा परेशान था। कई पुराने ग्राहक भी उसके पास आना बंद कर चुके थे। दोपहर होते होते मुख्य अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ मोहन के घर पहुंचे। मोहन घबरा गया। उसे लगा शायद फिर कोई परेशानी आ गई। घबराइए मत, हम आपकी मदद करने आए हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने पूरे दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने सब्जियां देखी, ब्रेड देखी, मसाले देखा। हर चीज साफ सुथरी थी। फिर उसका स्वाद चखा। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल है, इतना स्वादिष्ट और साफ खाना मैंने बहुत कम जगह देखा है। तभी सूर्य प्रताप सिंह ने भैरव सिंह को वहां बुलाया। सूर्य प्रताप सिंह बोला, जो सच्चाई है सब बताओ। फिर भैरव सिंह ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने बता दिया। फिर धनराज को बुलाया गया। धनराज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, तुमने पैसे देकर क्यों मोहन का ठेला तोड़वाया? धनराज, अब भी कुछ कहना है? धनराज हकलाने लगा। सर, ये सब झूठ है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तभी जांच अधिकारी आगे आए। उनके हाथ में बैंक लेन देन के दस्तावेज थे। उन्होंने बताया, सर, जांच में पता चला है कि छापे से 1 दिन पहले धनराज के खाते से बड़ी रकम निकाली गई थी और वही रकम भैरव सिंह तक पहुंची। अब धनराज के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसका सिर झुक गया। सूर्य प्रताप सिंह ने तुरंत आदेश दिया, धनराज और भैरव सिंह को गिरफ्तार किया जाए। भीड़ में खड़े लोग बोले, आज न्याय हुआ है, ईमानदारी जीत गई। जिन लोगों ने मोहन के खिलाफ साजिश रची थी वे सब अपने कर्मों का फल पा चुके थे। अब सूर्य प्रताप सिंह ने मोहन से बोला, मोहन, तुमने कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तुम जैसे लोग समाज की असली ताकत होते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। साहब, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।